जय 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 जय। गुरुजी मैं पढ़ती तो बहुत, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। जैसे अभी इस छोटी सी बच्ची ने सवाल पूछा, सर मैं पढ़ती तो बहुत हूँ लेकिन पढ़ाई में ध्यान लगता ही नहीं है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि विद्यार्थी कभी भी यह सवाल नहीं पूछते कि सर जब हम YouTube के ऊपर शॉर्ट वीडियो देखते हैं बस देखते ही जाते हैं, हमारा ध्यान हटता ही नहीं है। ये सवाल कभी नहीं पूछते कि YouTube से ध्यान कैसे हटाएं। या बच्चे जब गेम खेलते हैं तो खेलते ही जाते हैं, कब मिनट बीत गई कब घंटे बीत गए पता ही नहीं चलता। तब विद्यार्थी ये नहीं पूछते कि सर जब मैं वीडियो गेम खेलता हूँ तब मेरा ध्यान हटता ही नहीं है, कोई उपाय बताइए। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तब ज़रूर बच्चे, लेकिन पढ़ाई के मामले में ज़रूर विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं कि सर हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं मन में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। आपके पास फ़ोन पड़ा होगा, जैसे ही विद्यार्थी किताब खोल के पढ़ने लगता है याद आने लग जाता है कि अरे फ़ोन के अंदर तो उसका मैसेज आ गया, फ़ोन पे वो गाना देखना था, या कोई और काम याद आ गया। 100 तरह के विचार भी आएंगे और 100 तरह के काम भी याद आ जाएंगे। फिर लगेगा कि पढ़ाई करने के बाद पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। कोई स्कूल की बात याद आने लग जाएगी, कोई पढ़ाई से संबंधित कोई टीचर की बात याद आने लग जाएगी, या अनगिनत कल्पनाओं में विद्यार्थी खो जाते हैं। लेकिन जब पढ़ते हैं तभी ऐसा होता है। लेकिन जब YouTube पे वो शॉर्ट वीडियो देख रहे होते हैं या इंस्टा पर या फेसबुक पर जब स्टोरी देख रहे होते हैं तब उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तब उनका खूब मन लगता है, फिर तो कोई विचार आता ही नहीं है। समय का भी पता नहीं चलता कि कब समय बीत गया, कब घंटे मिनट बीत गए, कुछ भी पता नहीं चलता। एक बार शुरू हो गए तो बस हो गए, उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं समय कटता ही नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तूने भांति भांति का जो ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, तेरे दिमाग में जो भांति भांति के विचार हैं, जो शास्त्रों की बातें हैं, वो तुझे विचलित कर रही है कि तूने सुना हुआ बहुत है। ऐसे ही विद्यार्थी ने भी बहुत कुछ सुना हुआ है, क्योंकि अर्जुन की समस्या और विद्यार्थी की समस्या बिल्कुल एक ही है। अर्जुन का मन युद्ध में नहीं लग रहा था कि कृष्ण मैं जब युद्ध करूंगा तो पता नहीं मैं हारूंगा कि जीतूंगा, पता नहीं ये कौरव मुझे मारेंगे कि मैं इन्हें मारूंगा, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तरह तरह की बातें अर्जुन करता है। ऐसी ही बातें विद्यार्थी भी करते हैं कि सर जब पढ़ने बैठते हैं तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है। कभी कोई बात याद आ जाती है, घर की कोई बात याद आ जाती है, दोस्तों की कोई बात याद आ जाती है। तरह तरह का कचरा उसी वक्त विद्यार्थी के मन में आता है जब वो पढ़ने बैठता है। अब इसका हल जान लीजिए कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। हल वही है जो शुरुआत में मैंने बताया कि जब आप YouTube पर वीडियो देखते हैं या जब आप फेसबुक पर या इंस्टा पर स्टोरी देखते हैं या गेम खेलते हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें आपकी रुचि है और जिसमें आपको आनंद भी आता है, जिसमें आपको मज़ा भी आता है, उस कार्य में आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, ध्यान हटाना पड़ता है। मैं भी यही कहता हूँ कि होना ऐसा चाहिए कि आपका ध्यान पढ़ाई से हटे ही ना। हटेगा कब नहीं,
जब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि जब एक या निश्चयात्मक बुद्धि बन जाएगी या ठहर जाएगी, उस समय ध्यान लगेगा। तो ठहरे कैसे? बुद्धि तो भागती रहती है, कभी कहती है ये हो जाएगा, कभी कहती है वो हो जाएगा, कभी कहती है नंबर कम आएंगे, कभी कहती है नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, इस सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे, उसमें पास नहीं होंगे। बुद्धि तो तरह तरह से परेशान इंसान को करती रहती है। तो बुद्धि को एक ही जगह स्थिर करना है, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, कि एक ही लक्ष्य पर फोकस हो जाए। जैसे अर्जुन जब तीर चलाता है तो उसे चिड़िया की आंख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार विद्यार्थी को जब किताब और उसके जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उनके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उस समय ध्यान लगेगा। तो इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए कि किताब हाथ में लें, बस किताब या पढ़ना बचे या शब्द बचे, दिमाग में फालतू के विचार ना आए, कचरा ना चले। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें बुद्धि को एक ही जगह स्थिर करना होगा। और वो कैसे होगी? वो तब होगी जब हमें पता होगा कि हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक ही लक्ष्य है। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्व हिताय सर्व सुखाय। जब आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि पढ़ना मेरे लिए क्यों जरूरी है, पढ़ने के बाद मैं इस दुनिया को, इस मानवता को क्या दे करके जाने वाला हूँ, पढ़ाई के माध्यम से मुझे क्या प्राप्त होगा, जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, फिर आपका ध्यान अपने आप लग जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, दिमाग में कोई स्पष्ट तस्वीर ही नहीं है। पढ़ाई हम करते हैं या पढ़ाई विद्यार्थी करते हैं तीन कारणों से, या तो अभाव के कारण, या प्रभाव से, या स्वभाव से। अभाव से कि कुछ कमी है उसकी पूर्ति हो जाए, प्रभाव से कि दूसरे इंसान पढ़ लिख कर पता नहीं कहाँ पहुँच गए, कोई लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, उस ध्यान उन बातों पर लगा हुआ है। लेकिन स्वभाव में पढ़ाई कब आए कि स्वभाव में कि पढ़ाई करना आपको अच्छा लगे, पढ़ाई करना आपको आनंद दे। लेकिन पढ़ाई बोरिंग लगती है। बोरिंग इसीलिए लगती है कि पढ़ाई हमारा स्वभाव नहीं, हम प्रभाव या अभाव से पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्वभाव के लिए प्रकृति पर छोड़ना होगा कि प्रकृति मुझसे क्या करवाना चाहती है। सर्व हिताय सर्व सुखाय, कि प्रकृति मुझसे अगर पढ़ाई करवाना चाहती है तो पढ़ाई हो जाएगी, प्रकृति को कुछ और मंजूर है तो और हो जाएगा। लेकिन बुद्धि को तो ताला लगाना होगा, क्योंकि बुद्धि कहेगी अरे पढ़ाई नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फेल हो जाओगे, पेट नहीं भरेगा, लाले पड़ जाएंगे, कोई भी तुझे घर में नहीं घुसने देगा, लोग तेरी इज्जत नहीं करेंगे, लोग तुझे सलाम नहीं करेंगे। इस तरह के बेहुदा विचार जब आने बंद हो जाएंगे, तब पढ़ाई में मन लगेगा कि अरे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है। आर्यभट्ट जब गणित के सवालों को हल करते हैं, तब उनके मन में कोई विचार नहीं आते, या ऐसा नहीं है कि भाई फलां दिन वहाँ जाना है, ऐसा करना है। वो खो जाते हैं, गणित के फार्मूलों में ही खो जाते हैं। इसी प्रकार जब पढ़ाई हमारा स्वभाव बन जाएगी, हमारा आनंद बन जाएगी, तब हमें ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि विद्यार्थी इन बातों को समझ गए होंगे कि पढ़ाई स्वभाव से करनी है, ना अभाव से, ना प्रभाव से। बस अंदर से पढ़ाई आ रही है, बस इंग्लिश पढ़ना, साइंस पढ़ना आनंद देता है। आनंद तभी देगा जब आप अभाव और प्रभाव हटाएंगे, बुद्धि को ताला लगाएंगे और एक लक्ष्य बना लेंगे। अर्जुन का लक्ष्य चिड़िया की आंख था तो निशाना भेद दिया,
लेकिन उसका लक्ष्य डावाडोल महाभारत के युद्ध में हो गया था। तब युद्ध में ध्यान नहीं लग रहा था। तभी कृष्ण कहते हैं कि एक लक्ष्य सर्वहिताय सर्व सुखाय। ऐसा ही लक्ष्य जब हमारे जीवन में आ जाएगा कि हमारा जीवन आखिर किस उद्देश्य के लिए है, तब ये बातें आपके मन में नहीं आएंगी, ना ये विचार आपके मन में आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस तरह के वीडियो और चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजिएगा।